महिदपुर नगर में स्थित कैथोलिक चर्च गिरजाघर में क्रिसमस डे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईसा मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए ईसाइयों ने देश भर की खुशहाली की कामना की। चर्च और पूरे परिसर को आकर्षक विद्युत सजाकर सुंदर सजाया गया। साथ ही रात्रि में लगभग 4 घंटे तक प्रार्थना कर मानव कल्याण के उद्धार की कामना की गई। अनुयायी इस गिरजाघर के उद्धार की कामना करते हैं और केक काटते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना के बाद प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया और कैंडल मार्च निकाला गया। ईसा मसीह के अनुयायियों ने पटाखे फोड़कर और केक काटकर एक दूसरे को बधाई देते हुए प्रभु ईसा का जन्म दिवस मनाया, जिस पर फादर जॉर्ज वडक्कल ने प्रभु ईसा के जन्म के बारे में बताया और देशवासियों को क्रिसमस डे और नव वर्ष की बधाई दी। महिदपुर से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सभी शहरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूं। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव का पर्व है। आज से लगभग 2025 साल पहले बेथलेहम की एक गौशाले में एक नवजात शिशु प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ और उनके जन्म के बारे में हजारों साल पहले नबियों द्वारा ईश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वे एक पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका शब्दार्थ है ईश्वर मानव बनकर हमारे बीच में निवास किया। पवित्र माता कुमारी मरियम को स्वर्गदूत गब्रिएल द्वारा एक संदेश दिया गया कि आप गर्भवती होगी और आप जो पुत्र को प्रसव करेंगे वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। क्रिसमस ईश्वर पुत्र प्रभु ईसा मसीह जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास किया उनका पर्व है। सभी विश्व भर के सभी क्रिस्तीय बंधुगण, सभी विश्वासीगण आज के दिन दुनिया भर के तमाम मंदिरों एवं चर्चेस में एकत्रित होकर पाप स्वीकार करते हुए अपना हृदय प्रभु के लिए खोलते हुए क्रिसमस का पर्व मनाया। क्रिसमस शांति एवं आनंद का पर्व है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों ने आकाश में प्रकट होकर यह संदेश दिया था, गडेरियों को सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर प्रभु के कृपा पात्रों को शांति मिले। यानी क्रिसमस हमें यही आह्वान करते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि सदा सर्वदा सर्वोच्च में उस परमपिता परमेश्वर की जय हो, उनकी महिमा हो और प्रभु में विश्वास करने वाले उनके सभी कृपालु भक्तों पर प्रभु की शांति निरंतर बनी रहे। मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस की इस पावन खुशी के अवसर पर क्रिसमस की शांति एवं प्रभु द्वारा प्रदत्त उस आनंद को मैं प्रदान करना चाहता हूं। कल रात सभी समाज जन इस पवित्र मंदिर में एकत्रित होकर लगभग 3 से 4 घंटे चलने वाली समारोह की पूजा में भाग लिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव मनाया और उसके पश्चात सबों ने एक दूसरे को बधाई दी, सबों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया, विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। भारतवर्ष में सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित हो, हमने विशेषकर उनके लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ सभी नगरवासियों, सभी क्षेत्रवासियों, सभी समाज जनों के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन भाई बहनों के लिए हमने प्रार्थना एवं प्रभु से आशीष मांगी। आप सबों को पुनः क्रिसमस की इस पावन अवसर पर पुनः हार्दिक बधाइयां। संजोस परिवार आप सबकी सेवा के लिए सदैव समर्पित है, क्योंकि हमारे गुरु प्रभु ईश्वर ने यह कहा था कि मानव पुत्र या ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने एवं बहुतों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित करने आया है। और उसी मसीह ने हमें यह सिखाया कि यदि आप मेरा अनुधावन, यदि मेरा पीछा हो लेना चाहता है तो आप आत्मत्याग करें और अपना घर परिवार, जायदाद, संपत्ति, माता पिता सब कुछ छोड़कर आप मेरे पीछे हो ले, तो स्वर्ग में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पूंजी मैं तुम्हारे लिए मैं प्रदान करूंगा। और प्रभु की इस बुलाहट को स्वीकार करते हुए सभी पुरोहित दुनिया भर में, सभी पुरोहित एवं धर्म भगिन सिस्टरगण अपना जीवन समाज एवं राष्ट्र के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए, आम जनता की यानी निस्वार्थ सेवा के लिए हमने अपना जीवन अर्पित किया है।
प्रभु मसीह की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, विशेषकर जहां भय है, जहां भाईचारे की कमी है, जहां संशय है, जहां हम लोग एक दूसरे को यानी संशय की दृष्टि से देखते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह का वह संदेश या उनकी शिक्षा प्रासंगिक है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक ही आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। और साथ ही साथ प्रभु ने यह भी हमें सिखाया, क्रूस पर मरते वक्त अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु ने हमें सबसे बड़ा मिसाल पेश किया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी पारस्परिक क्षमा या वह पारस्परिक प्रेम, निस्वार्थ सेवा भाव, मानवता के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा यानी एक खंबे के रूप में या मजबूत खंबे के रूप में प्रभु की ये शिक्षा सदैव यानी प्रासंगिक रहेगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से उन शिक्षा को ग्रहण करते हुए हम एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए हम राष्ट्र के एक भारत को एक विकसित देश के रूप में, विकासशील भारत को या समृद्ध भारत के रूप में, जिस तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री